हेलो भाइयों बहनों, जेंटलमैन एंड जेंटल वुमेन्स। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम सभी करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 7 पार्ट 1 गणित प्रकाश का अ टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये अ टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है उसे हम पहले समझ लेंगे, ताकि हमारा जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाए, थोड़ा मोड़ा हेडिंग क्लियर हो जाए क्या पढ़ने वाले हैं हम। देखो, अगर मैं बात करता हूँ टेल की, तो टेल मतलब पूंछ नहीं। यहाँ पे टेल मतलब होगा कहानी, कहानी मतलब कि स्टोरी, ठीक है। और तीन इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या मतलब होगा। जैसे देखो, ये अपने पास एक लाइन है, ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है। देखोगे कि ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पर हमें कुछ रिजल्ट मिल रहा है क्या? नहीं, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ओके, मीनिंगफुल कैसे रहेगा थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस? ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये तीसरा लाइन है। अब आपको पता चलेगा कि ये हमारी लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 जो है, ये तीनों कर रही है भाई इंटरसेक्ट कर रही है। और ये तीनों मिलके फॉर्म कर रही है हमारी एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही है। अब देखते हैं कि मतलब जो मेन पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला मेन पॉइंट है क्लासिफाइंग ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ देयर साइड्स। इसका क्या मतलब हुआ, हमें ट्रायंगल्स को क्लासिफाई करना है उनके लेंथ का जो साइड है, उनके साइड का जो लेंथ है उसके ऊपर। साइड का लेंथ यानी कि ये एक हमारा ट्रायंगल है, ये मान के चलो 5 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का। ये एक साइड है, ये एक साइड है जिसका लेंथ हमारे पास 5 है, ठीक है। और हमें इसमें उन्हीं ट्रायंगल को क्लासिफाई करना है उनके लेंथ, उनके साइड के लेंथ के बेसिस में, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है भाई स्केलेन ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड अनइक्वल रहती है। जैसे ये एक लाइन बन गया, ये एक लाइन बन गया, ये एक लाइन बन गया। और नहीं, कुछ और बनाते हैं। ये एक लाइन, ये एक लाइन और फिर ये एक लाइन। आप देखोगे कि ये 7 का है तो फिर ये 6 का है, और ये 6 का है तो फिर ये 4 का है। इसके तीनों साइड का जो लेंथ है वो अलग अलग है, वो इक्वल नहीं है। उसे हम कहेंगे भाई स्केलेन ट्रायंगल। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी दो साइडें हमेशा इक्वल रहती है। ये 4 मान के चलो, ये 4 मान के चलो, इसको आप 2 मान के चलो। तो देखोगे तो फिर हमारे पास ये पहला साइड, ये वाला जो साइड है और ये वाला जो साइड है, उनका जो लेंथ आ रहा है 4 और 4, वो दोनों सिमिलर हैं। तो फिर इस ट्रायंगल को अपन कहेंगे भाइयों आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल रहती है, ठीक है। जैसे देखो, ये एक है, ये एक है, अरे यार, एक एक एक, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो आप अगर इसे गौर से देखोगे तो फिर पहला साइड का, दूसरा साइड का और तीसरा साइड का जो लेंथ है वो सेम आ रहा है। सेम क्या है? 3 है। तो इसीलिए हम इन टाइप के ट्रायंगल को जिनका सभी साइड इक्वल रहते हैं उन्हें कहेंगे भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है
क्लासिफाइंग ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ मेजर ऑफ देयर एंगल्स। किसी भी ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, उनके बेसिस पे अपन आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, चलो भाई बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। तो कहाँ गया? सबसे पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल से आपको क्या पता चल रहा है कि जो हमारा ट्रायंगल है उसमें एक्यूट एंगल फॉर्म होगा। एक्यूट एंगल क्या होता है? जिसका मेजर 90 डिग्री से कम है। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ये, ठीक है। और ये क्या है? इसका मान लो मेजर आ रहा है मेरा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री 90 डिग्री से छोटा है, तो फिर ये जो ट्रायंगल है ये कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसके तीनों साइड क्या है? एक्यूट है। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमें 90 डिग्री का मेजर मिले, उसे हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ये मैंने एक लाइन खींची स्ट्रेट और फिर इसे मैंने ज्वाइन कर दिया। इसका जो ये वाला एंगल मेजर आ रहा है, ये आ रहा है मेरे से 90 डिग्री, तो फिर ये हो जाएगा भाई राइट एंगल ट्रायंगल। अब ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल की बात किया जाए तो फिर ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका मेजर 90 डिग्री से ज़्यादा है, उसे हम कहेंगे ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। ये हमें ज़्यादातर स्केलेन ट्रायंगल में देखने को मिलता है। ये हमें स्केलेन ट्रायंगल में देखने को मिलता है। चलो आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये देखो, ये मैंने बनाया एक स्केलेन ट्रायंगल, ये बन गया एक स्केलेन ट्रायंगल। अरे बन गया। तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो फिर ये तो हमारे पास आ रहा है ऑब्ट्यूस एंगल है, एक्यूट एंगल है ये, और ये भी हमारे पास क्या है? एक्यूट एंगल है। लेकिन ये जो एक एंगल है ये हमारे पास है ऑब्ट्यूस एंगल। तो फिर जिस भी ट्रायंगल में ऑब्ट्यूस एंगल आएगा उसको अपन बोलेंगे भाई यो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब अपन देखेंगे भाई ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि उसका जो एंगल्स का सम आता है, तीनों साइड का जो एंगल मेजर आ रहा है उसको अगर अपन प्लस करें तो फिर वो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब बाहर का प्रॉपर्टी देखना है। किसका प्रॉपर्टी? बाहर का प्रॉपर्टी, एक एंगल के बाहर का प्रॉपर्टी। जैसे देखो, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। जैसे अगर अपन एक ट्रायंगल बना ले, ट्रायंगल क्या है? ये तीन इंटरसेक्टिंग लाइंस का मेल होता है। ये आ गए, इसका मेजर 60 डिग्री, इसका मेजर 50 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है। तो फिर ये जो ये वाला एंगल का मेजर है वो तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि जब हम 60 और 50 को प्लस करें तो फिर आएगा 110 डिग्री। ठीक है, और 110 डिग्री को अपन अगर 180 डिग्री से माइनस करते हैं तो अपन को मिलेगा 70 डिग्री। तो इसका मेज़र हो जाएगा 70 डिग्री। और इधर से हमें बाहर के एक्सटीरियर, इस एक्सटीरियर एंगल का भी प्रॉपर्टी पता चल रहा है। का जो एंगल मेज़र है वो भी पता चल रहा है। ये दो साइड्स हमारे पास गिवन थी। ठीक है, इसको अपने प्लस किया, 110 आया, तो फिर 110 इधर का बाहर का आ जाएगा, बाहर का एंगल ऑब्ट्यूज है, ये आ जाएगा 110 डिग्री, और अंदर का आ जाएगा 170 डिग्री। क्योंकि पिछले चैप्टर में एक लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे, एक लीनियर पेयर पे अगर कोई भी लाइन उसको काट रही है दो हिस्सों में, कितने भी हिस्सों में, तो फिर उसका जो एंगल्स फॉर्म होंगे उनका सम होगा 180 डिग्री।
क्योंकि है तो वो आखिरकार एक स्ट्रेट लाइन पर है। चाहे उसको एक लाइन काटे, दो लाइन काटे, तीन लाइन काटे, उसका जो मेन एंगल है वो तो आएगा हमारे पास 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर सबको बात? तो ये देखो इधर दिया है, ये क्या है, ये इक्वेशन है। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी का सम होगा हमारे पास एंगल डी। जैसे देख सकते हो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हमने जब इन दोनों को प्लस किया तो हमें बाहर का एंगल मिला और उसे सब्ट्रैक्ट करके हमें मिला सी। ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी क्या दी हुई है भाई, द सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसको नोट करके रख लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो एक ट्रायंगल का साइड अगर मेज़र कर रहा है 4, दूसरा साइड मेज़र कर रहा है 5, तीसरा साइड मेज़र कर रहा है 8, और वहीं अगर 4 है, 3 है, 8 है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा आएगा, कि भाई आखिरकार कौन सा वाला आएगा, कौन सा वाला एक ट्रायंगल है, तो आप बोलोगे भैया ये जो दोनों है ये दोनों ही ट्रायंगल है। लेकिन नहीं मेरे लाल, अगर मैं इसका मेज़र कर दूं, मान के चलते हैं कि ये हो गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर का लाइन, फिर मैं ये 3 सेंटीमीटर का लाइन खींचता हूँ, उसके बाद जब मैं 4 सेंटीमीटर का लाइन खींचूंगा तो फिर इतना जो गैप है वो मेरे पास बच जा रहा है। ठीक है। और अगर मैं इसको अलग तरीके से भी करूँ, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, तो भी इससे जगह बच जा रहा है। मतलब ये एक ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूँ इस पहले पेयर की, अगर मैं बात करता हूँ इस पहले पेयर की, तो फिर मैं ड्रॉ करूँगा 8, ये इस लाइन का सम मेज़र हो गया 8 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ज़्यादा बड़ा हो गया क्या, 5 सेंटीमीटर, हाँ 5 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर, अरे डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये है हमारा, और ये है हमारा भाई 4 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये है हमारा 4 सेंटीमीटर। तो फिर देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास गैप बिल्कुल नहीं बच रहा है। ठीक है। लेकिन इस ये जो ये टॉपिक दिया है, ये हेडिंग, ये इम्पोर्टेंट नोट, इसका मतलब है जो हमने ऑब्ज़र्व किया इसमें, अभी क्या ऑब्ज़र्व किया कि ये जो दो साइड है, कौन कौन सी दो साइडें हैं, अरे कौन कौन सी दो साइडें हैं, देखो ये 4 + 5 है, इसका सम 9 आ रहा है, जो कि इस तीसरे साइड जो कि 8 है उससे बड़ा है। मतलब हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल मिलेगा। और वहीं एक था हमारे पास 4, 3, 8 वाला, इनमें से इनका सम आ रहा था 7, और ये है 8 जो कि उससे छोटा है। तो फिर हमें एक ट्रायंगल नहीं मिला। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट साइड कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है। ये देखो जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, यहाँ पे आपको कोई परपेंडिकुलर लाइन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जो है यहाँ से तो एक परपेंडिकुलर लाइन बनेगा ना, परपेंडिकुलर लाइन यानी जो 90 डिग्री फॉर्म करे। और इसका मान लो ये आ रहा है 3, ये आ रहा 5, और ये आएगा हमारा 4। तो ये जो 4 है ये परपेंडिकुलर लाइन का जो मेज़र है ये हो जाएगा हमारा हाइट, हमारा एल्टीट्यूड एक ट्रायंगल का। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं।
तो यहाँ पे इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास कंस्ट्रक्ट, जो कि आपको अपने बुक के पेज नंबर 150 पे देखने को मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भैया कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल हैविंग द फॉलोइंग साइड लेंथ। हमें ट्रायंगल्स बनाने हैं जिनका साइड लेंथ का मेजर कुछ ऐसा हो 4 4 6 3 4 5 1 5 5 4 6 8 3.5 3.5 3.5। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये स्केलेन, ये आइसोसेलेस, ये स्केलेन। ठीक है, तो अब हमें इन सब को बनाना है और मैं आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बताऊंगा। ये देखो, ये हमें मिल जाएगा सबसे पहला जिससे क्या था 4 4 और 6 सेंटीमीटर। देखो, ड्रॉ द बेस लाइन पी क्यू। हमें एक लाइन बनाना है पी क्यू जिसका है सी 6 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है, अब जो पॉइंट है पी क्यू वहाँ से आर्क बनाना है, हमें आर्क बनाना है। यहाँ पे अपना कंपास रखना है, ऐसे 4 सेंटीमीटर मेज़र करना है और हमें वहाँ पे आर्क बनाना है। और फिर दूसरे साइड से भी वैसा ही करना है। ये जो पॉइंट मिलेगा उसको ज्वाइन करके हमें मिल जाएगा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका मेज़र है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। और जब हम ज्वाइन करेंगे तब हमें मिलेगा एंगल, मतलब ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल को डिनोट करने का जो ये है, ये होता है सिंबल एक ट्रायंगल को डिनोट करने का। यहाँ पे हमें मिल रहा है पी क्यू आर एज अ ट्रायंगल। ओके भाई, बी का देख लेते हैं अपन। बी 3 4 5 3 4 5। अरे वाह, हमें इसमें भी वैसे करना है। एक बेस लाइन बनाना है पी क्यू जिसका नाम रखेंगे अपन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम पी हमें पी से एक लॉन्ग आर्क बनाना है जिसका रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर। अपने कंपास को रख लेना, 3 सेंटीमीटर मेज़र कर लेना, फिर यहाँ पे एक आर्क बना लेना। वैसा ही इसके साथ भी करना, लेकिन इसके बाद 3 की जगह 4 लेना और फिर एक आर्क बना लेना। तो फिर आपको मिल जाएगा एक स्केलेन ट्रायंगल। ओके भाई, क्लियर है सबको? ये बात क्लियर है? आगे बढ़े तो चलो भाई अपन आगे बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला पेज मिल गया भाई, सी मिल गया हमें, सी 155। ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमें सबसे पहले क्या करना है भाई, एक पी क्यू लाइन बनाना है। फिर से हमें पी क्यू मिल गया जिसका साइड लेंथ होगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। और एक आर्क बनाना है 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का आर्क बन गया। और यहाँ से हमें 5 सेंटीमीटर का आर्क बनाना है। ले भाई, बन गया। आप इसे ऐसे 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर नाप के भी बना सकते थे, लेकिन ओके, हमें ट्रायंगल मिल चुका है यहाँ पे। अब डी की बात करें तो फिर हमें बेस लाइन बनाना है पी क्यू जिसका रहेगा भाई लेंथ 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है। फ्रॉम पी, यहाँ आपको पी से एक आर्क बनाना है जिसका मेज़र रहेगा 4 सेंटीमीटर। फिर आपको 6 सेंटीमीटर का रेडियस से आर्क बनाना है। अब आपको इसे ज्वाइन कर देना है वर्टिसेस को। आपको मिल जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर जिसका साइड मेज़र रहेगा 4 6 और 8। अब ई पे चलते हैं। ई मिल गया भाई अपने को, ई मिल गया। क्या मिला? ई मिला 3.5 3.5 3.5। आप यहाँ पे देखोगे तो फिर ये जो ट्रायंगल है ये आएगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हमें पी क्यू की बेस लाइन बनानी है जिसका मेज़र रहेगा 3.5 सेंटीमीटर। फिर हमें पी क्यू से आर्क बनाना है। क्या बनाना है? आर्क बनाना है। पॉइंट पी से आर्क बनाना है। सबसे पहले पी से बनाएंगे भाई। ये ले 3.5 का मैंने आर्क बना दिया, फिर क्यू से आर्क बना दिया, मिल गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको ज्वाइन कर देंगे, बन जाएगा हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर यहाँ पे तैयार है। ठीक है भाई, आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंचा गया भाई, मजाक नहीं, सही में लंबा खिंचा गया। ओके, 20 मिनट का ये वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा या फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको भी
और जो चीज़ें हैं वो पता चलती रहें। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, उसको भी हम अच्छे से समझाएंगे, जिसमें हमारे पास आने वाला है भाई फिगर इट आउट, जिसमें हमारे पास आएगा हमारे इस चैप्टर का पहला फिगर इट आउट। ओके, बाय।